आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसमें एक बूढ़े लड़की को आधी जवान लड़की के साथ प्यार हो जाता है और वो दोनों आपस में अल्टीमेट भी होते हैं। और बाकी आगे क्या क्या होता है हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि अफ्रीका के एक आइलैंड पर एक बूढ़े आदमी टहल रहा है जिसका नाम जॉय होता है। वो देखता है कि नदी में 3 लड़कियां नहा रही है। उन्हीं में से जॉय की नजर एक लड़की पर जाती है। वो उसे रुक कर देखने लगता है और वो लड़की भी जॉय को अजीब तरह से देखने लगती है। फिर वो लड़की पानी में डुबकी लगा लेती है। फिर यह आदमी जॉय वहाँ से चला जाता है। जॉय जब अपने घर की तरफ आ रहा था तो उसे किसी के रोने की आवाज आती है और तभी वो देखता है कि पेड़ के नीचे टब्बू में कोई रो रहा है। फिर उसे आवाज लगाता है। फिर उस टप्पे में से एक लड़की निकलती है और वो जॉय पर गुस्साने लगती है। फिर जॉय उस लड़की को देखकर कहता है कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो और ये चोट का निशान कैसे, कोई तुम्हें मारा है क्या? और वो लड़की बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि उसे अब किसी पर भरोसा नहीं रहा। दरअसल इस लड़की का नाम जैकी होता है। वो कहता है कि क्या हुआ, क्यों मेरे पीछे पड़े हो तुम? मैंने कहा जाओ यहाँ से। तो फिर जॉय कहता है कि तुम्हारे आंखों के ऊपर चोट का निशान है, अगर तुम कहोगी तो बर्फ ला दूंगा जिससे वो निशान मिट जाएगा। फिर वो लड़की जैकी बोलती है कि कोई जरूरी नहीं है। तो जॉय कहता है मैं तो बस तुम्हारी हेल्प कर रहा था। तो लड़की कहती है कि अगर हेल्प ही करना चाहते हो तो मुझे 4 बोतल वाइन ला के दे दो और $500 भी दे देना, मैं यहीं रहूंगी अब। ऐसे गुस्से होकर कहती है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं सबको बता दूंगी कि तुम ही ने मुझे मारा है और मुझे टच करने की कोशिश की है। इस पर जॉय बहुत डर जाता है और शराब की 4 बोतलें खरीद के ले आता है। और जब वो ये सब लेके आता है तो वो देखता है कि वहाँ पे लड़की नहीं है, वो चली गई है। फिर जॉय घर आता है और देखता है कि उसके गेट के बाहर एक कैप टांगी हुई है। दरअसल वो कैप जैकी के ही था। ये बात जॉय को पता थी, इसीलिए वो कैप को अंदर रख देता है। अगले दिन जॉय एक बच्ची को नहाते देखकर उसकी बेटी की याद आने लगी। उसे ऐसा फील होने लगा कि उसकी बेटी सीखा ही है और वो अपने फैमिली को याद करके बहुत खुश हो जाता है। फिर जॉय जब साइड में बैठा होता है तभी वो देखता है कि वो वही लड़की अपने फादर के साथ आ रही है। जॉय उस लड़की से बात करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि तुम्हारी कैप मेरे घर पर ही है, लेकिन वो लड़की जॉय को कुछ रिप्लाई नहीं देती है। ऐसा लग रहा था कि वो लड़की अपने डैड से काफी डरी हुई थी। अब अनजान लोगों से बातें करते देख उसके डैडी जैकी को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि वो कौन है। फिर जैकी कहती है कि वो आदमी हमारी मदद करने की कोशिश की थी। फिर अगले दिन जैकी के डैड जॉय के घर आते हैं और उसे डिनर पर आने के लिए इनवाइट करते हैं। अब जैकी को डैड को लगता है कि वो हमारी मदद करने की कोशिश की है, इसीलिए उसे डिनर पर बुलाए हैं। फिर सब लोग डिनर करने टेबल पर बैठ जाते हैं, लेकिन जैकी का ब्रदर गाना सुनते हुए खाना खा रहा था। ये बात उसके डैड को ठीक नहीं लगी, इसीलिए वो उस पर गुस्सा गए हैं। फिर जैकी अपने डैड को कहती है कि तुम हमेशा हम लोगों को टॉर्चर करते रहते हो। ये नजारा देखकर ऐसा लग रहा था कि उन दोनों को वार्तालाप कुछ ठीक नहीं है। इधर जैकी का भाई भी उदास हो जाता है। इस घर में हो क्या रहा है जॉय को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जॉय को छोड़िए, हमें भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कहानी का टेस्ट आगे सब आपको समझ में आ जाएगा। फिर जैकी जॉय को बोलती है कि चलो मेरे साथ। मैंने कहा चलो, मुझे कैप लेनी है तुम्हारे घर से। ये कहकर जैकी वहाँ से चली जाती है। अब जॉय को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर जॉय भी वहाँ से उदास होकर जैकी के साथ चला आता है। फिर जॉय जैकी से पूछता है कि क्या हुआ, तुम अपने डैड पर क्यों गुस्सा कर रही थी? फिर जैकी कहती है भाड़ में जाए डैड, लाओ सिगरेट पिलाओ। फिर जॉय कहता है कि यह बात तुम्हारे डैड को पता है कि तुम स्मोकिंग करती हो? जैकी ऐसे फेस कर रही थी जैसे वो अपने डैड को कुछ नहीं समझती है। जैकी अपने डैड से बहुत नाराज है और वो जॉय को कहता है कि तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो? जॉय कहता है बताओगी तब ना जानेंगे, तुम्हारे घर में क्या चल रहा है हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो जैकी कहती है कि तुम नहीं समझोगे हमारे घर के मैटर। तब जॉय उसे बताने के लिए फोर्स करने लगता है। तो जैकी भी अपना पेन शेयर करने के लिए मान जाती है। उसे लगता है कि जॉय ठीक बंदा है। वो उसे अपना दुख बताने के लिए राजी हो जाती है। वो कहती है कि एक दिन मेरे घर चोर घुस गया था और वो मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। फिर मॉम मुझे बचाने की कोशिश की, लेकिन वो चोर ने मेरी मॉम को गोली मार दिया। इस वजह से और जब से डैड मेंटली डिस्टर्ब रहने लगे हैं, वो सबको टॉर्चर करते रहते हैं। जॉय जैकी की बातें सुनकर वो इमोशनल हो जाता है। फिर जैकी जॉय से पूछती है कि तुम्हारे सिर पर यह कांटा का निशान कैसे है? अब जॉय को भी जैकी के साथ थोड़ा अट्रैक्शन होने लगा था, इसीलिए वो अपनी बात शेयर कर देता है। वो कहता है कि एक दिन मैं बीवी और बच्चों के साथ ड्राइव कर रहा था तो मुझे कार में ही नींद आ गई। इस वजह से कार एक्सीडेंट हो गया और मेरी बीवी
बीवी और बच्चे का वहीं इंस्टेंट डेथ हो गया। लेकिन मैं बच गया। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरी वजह से मेरी फैमिली दूर चला गया। जॉय की बातें सुनकर जैकी भी काफी इमोशन हो जाती है क्योंकि इस जंगल में इन दोनों का दुख सुनने वाला कोई नहीं था, इसलिए ये दोनों अपना दुख किसी को नहीं बताते थे। अब दोनों ने अपना अपना पेन शेयर किया, इस वजह से वो दोनों थोड़ा क्लोज आ गए हैं। जैकी अपना कैप लेने जॉय के घर आती है और जॉय जब जैकी का कैप लेके आता है तो वो देखता है कि जैकी लेटी हुई है। फिर जैकी जॉय से पूछता है कि तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड है, तो जॉय कहता है कि नो। अब ये सुनकर जैकी भी जॉय के थोड़ा और करीब आने लगी। तभी जॉय देखता है कि जैकी ने अपना कपड़ा उतार दिया है और वो जॉय के साथ अल्टीमेट होना चाहती है। लेकिन जॉय को ये सब ठीक नहीं लग रहा था, वो ये सब नहीं करना चाहता था। वो उसे जैकी का कपड़ा देता है और यहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी जैकी कहती है कि मेरे डैड मुझे बहुत मारते हैं, वो मुझे हमेशा टॉर्चर करते रहते हैं, इस वजह से मैं मेंटली डिस्टर्ब हो गई हूँ। अब मैं अपने डैड के साथ नहीं रहना चाहता हूँ, वो मुझे बहुत मारते हैं। फिर जॉय उसकी बातें सुनकर काफी इमोशनल हो जाता है, वो उसे गले लगा लेता है। लेकिन जैकी जॉय के साथ अल्टीमेट होना चाहती थी, लेकिन जॉय को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो जैकी को वहाँ से जाने के लिए कहता है। लेकिन जैकी नहीं मान रही थी, तो जॉय उसे जबरदस्ती वहाँ से बैठा देता है, तो जैकी को जाना ही पड़ता है। फिर अगले दिन ये दोनों हाइकिंग साइट पर जाते हैं जहाँ उसे एक पुलिस वाला मिलता है। वो कहता है कि तुम इस आदमी को जानते हो, तो जैकी कहती है हाँ, ये मेरे डैड का फ्रेंड है। फिर पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है। चूँकि अब जॉय को भी जैकी के प्रति अट्रैक्शन होने लगा क्योंकि वो काफी दिन बाद किसी से मिला जो उसे अपनेपन का एहसास दिलाया, इसलिए जॉय अब जैकी के साथ टाइम स्पेंड करने लगता है क्योंकि ऐसा करने से उसे अच्छा लगता है। फिर धीरे धीरे वो दोनों काफी करीब आ गए थे क्योंकि इन दोनों का पास्ट का एक अलग ही कहानी है, जिस वजह से ये दोनों और भी करीब आने लगे। जब ये दोनों जंगल के रास्ते अपने घर जा रहे थे तो जैकी को कंट्रोल नहीं हुआ, तो जैकी जॉय को इशारा करती है। वो उसे न्यू तरीके से देख रही थी और यहाँ ये दोनों अल्टीमेट होते हैं, लेकिन उसके डैड ऐसा करते हुए देख लेते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से भागकर चले आते हैं। अब जॉय को भी डर लगने लगा कि उसके फादर जानेंगे तो क्या होगा। फिर जॉय यहाँ से जल्दी से निकलने का प्लान बनाता है। वो अपने सामान को पैक करने लगता है, लेकिन अचानक वहाँ जैकी के फादर आ जाते हैं। जॉय डर जाता है, उसे लगता है कि उसके फादर सब कुछ जान गए हैं। फिर वो नीचे आता है तो उसके डैड कहते हैं कि देखो मेरा बेटा गुम हो गया है, तुम उसे खोजने में मेरी मदद करो, तुम कल सुबह निकल जाना। जॉय को भी उनकी बात ठीक लगा, इसलिए वो मान जाता है और जाने का प्लान कैंसिल कर देता है और वो सब मिलकर जैकी के भाई को ढूंढने लगते हैं। इधर जैकी भी अपने भाई के मिसिंग वाली पोस्टर लगाने लगती है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी उसका भाई नहीं मिलता है। तो जैकी को लगता है कि घर में हो रहा वार्तालाप के कारण वो कहीं भाग गया होगा। फिर जॉय जब नदी में स्विमिंग कर रहा था तो वहाँ जैकी भी आ जाती है और जॉय को देख लेती है। फिर जैकी भी जॉय के साथ पानी में आ जाती है और वो दोनों पानी में घुचम घुच खेलते हैं और वहाँ अल्टीमेट भी होते हैं। ये दोनों काफी करीब आ गए थे, इतना करीब कि वो दोनों अब साथ रहने को कहने लगे। लेकिन इन दोनों को अल्टीमेट हुए वो पुलिस वाला देख लिया था और उसके फादर भी वहीं थे। जैकी कपड़े पहनकर वहाँ से चली जाती है। फिर उसके डैड और वो पुलिस वाला जॉय का आने का वेट करते हैं। इन दोनों को देखकर ही लग रहा था कि ये जॉय पर कितना गुस्साए हुए हैं। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप देखकर ही समझ सकते हो। जैकी के डैड जॉय से कहता है कि अगर तुम्हारे बेटी के साथ कोई ऐसा करे तो तुम्हें कैसा लगेगा। जॉय कहता है कि मुझे माफ कर दो, अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन जैकी के डैड वहाँ पड़े एक डंडे से वो जॉय के सर पर हमला कर देते हैं, जिससे जॉय को काफी खून बहता है। फिर जॉय वहाँ से निकल कर भागने लगता है। फिर भागते भागते जॉय जब घर पहुँचता है तो वो देखता है कि उसके कमरे में कोई जंगली बंदर टेबल पर बैठ के संतरे खा रहा है। फिर जैकी के डैड भी वहाँ आ जाते हैं और उस बंदर को एक ढेला से मारते हैं। फिर वो जॉय को भी मारने लगते हैं, लेकिन वो बंदर उसके डैड को बुरी तरह घायल कर देता है। अब चूंकि जॉय को पता था कि यह बंदर बहुत खतरनाक है, इसलिए वो बंदर को भी मारना ही सही समझता है। अब जैकी के पिता काफी घायल हो गए थे, इसलिए वो उसे पुलिस वाला हॉस्पिटल ले जाने लगता है। अब जॉय भी जाके उसकी मदद करता है। फिर वो पुलिस वाला जॉय पर गन तान देता है और कहता है कि तुम आज के बाद यहाँ आसपास भी नजर आए तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, तुम आज ही इस शहर से दूर चले जाओ। ये कहकर वो वैन में बैठ जाता है। जैकी ये सब देख रही थी, वो जॉय को जाने नहीं देना चाहती थी। एक तरफ उसके घायल डैड थे जो उसे हॉस्पिटल ले जाना जरूरी था और दूसरी तरफ उसका प्यार जो कि जल्द ही यहाँ से जाने वाला है। अब जैकी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो किधर जाए। फिर बहुत देर सोचने के बाद जैकी अपने डैड के पास चली जाती है। क्योंकि जैकी जॉय को छोड़कर जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उदास होकर वो वैन में बैठ जाती है और अपने पिता से गले लगकर रोने लगती है। जॉय को भी यही लगता था कि वो अपने पिता के साथ जाए और इस अधूरे प्यार की अधूरी कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। और
इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।